मेरे प्यारे भाइयों, तो आज हम प्रश्नावली 7.5 का सवाल नंबर 16 देखेंगे। और अभी तक जितने हमने सवाल किए उसमें हमने ए बी का जो मान है बहुत ही आसान मेथड से निकाला है। ठीक है, तो आइए इसे भी हम देखते हैं। आंशिक भिन्नों का हमारा भी ये सवाल है, इसमें हमें ए और बी का मान ही निकालना रहता है। तो भैया इसे देखते हैं हम किस प्रकार से सॉल्व करते। तो भैया सवाल बहुत ही आसान है। तो भैया अंश में हमने क्या कर दिया, x⁻⁻1 से गुणा, और यहाँ पर क्या कर देंगे x⁻⁻1 से n-1 से क्या कर देंगे भाग, तो ये कट जाएगा, फिर से ये बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर x की पावर कितनी भैया 1, और यहाँ देखो ये x⁻n+1। ठीक है, और ये dx। अब देखो यहाँ पर जब हम आधार सेम होते हैं तो भैया पावर क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो भैया xn-1, अब यहाँ भैया ऐड करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस प्रकार से देखो भैया, और ये प्लस, ठीक है, प्लस का 1 और माइनस प्लस कैंसिल, तो यहाँ x⁻n+1। ठीक है, और ये dx। अब ये देखो इसके बाद क्या करेंगे, तो हमारा भी अब क्या बच कर आया है n-1 x की पावर। ठीक है, और यहाँ x⁻n और x⁻n+1। ठीक है, dx। अब भैया यहाँ पर देखो हम अब यहाँ पर उस चीज़ को मानेंगे जिसका हमें अवकलन पता है। ठीक है, तो इसको अगर हम t मानेंगे तो भैया ये हमारा निकल कर आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम x⁻n को क्या मानेंगे, t। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भैया इसका अवकलन कर दो, तो इसका अवकलन भैया क्या होगा, अब पावर आगे आएगी तो n(x⁻n-1) और dx=dt। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या, देखो n चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, और x⁻n-1 तो है। ठीक है, आपको आसान आसान बन जाए, आपको वो काम करना, ना कि हमें कठिन बनाना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो n को इधर भी ले जा सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, n हमारा ऐड है तो n हम क्या कर दें, एक कर दें गुणा और एक कर दें भाग। अब हम पूरा हमारा देखो बन गया ये इतना पद dt के बराबर है। ठीक है, तो देखो भैया x⁻n 1/n। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, इतना हमारा पूरा dt और 1/t, और यहाँ पर क्या बनेगा भैया t+1। ठीक है, और ये अब लिखेंगे क्या dt। ठीक, क्योंकि हमारा जो भैया समाकलन का फंक्शन है वो क्या t में बदल गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब हम इसको आंशिक भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो लिख दो भैया आंशिक भिन्नों में बदलने पर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब देखो हम आंशिक भिन्न का मान बहुत ही आसान तरीके से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो भैया 1/, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे t और t+1। ठीक है, अब तोड़ लो भैया इसको, तो a/t में प्लस b/t+1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भैया आंशिक भिन्न, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो ये सब आप लोगों को बता रखा है। अब यहाँ पर आ जाओ, तो हमें a का मान निकालना है, तो a की जो अपान में उसको क्या 0 पुट करेंगे, तो माना t बराबर 0। ठीक है, अब हम a का मान निकाल लें, तो a लिख लें। अब यहाँ पर हम भैया जो माने हैं t, ठीक है, अब हमको इधर से नहीं अब हमको इधर आ जाओ भैया। अब जिसको t माने उसमें हम मान नहीं रखेंगे, और इतने पद में जहाँ जहाँ t है तहाँ तहाँ क्या रखेंगे 0। तो भाई देखो ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है, तो यहाँ पर t रखेंगे 0, तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो a बराबर कितना बचा भैया 1। अब हमें एक की मान पता हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, माना अब यहाँ पर भैया क्या है b का मान निकालेंगे, तो t+1 को क्या रखेंगे 0 के बराबर, तो t बराबर कितना आएगा -1। अब देखो भैया अब हमें b का मान निकालना है, तो b यहाँ पर लिख लो, और जितना पद हमें नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, तो जिसको हम 0 मानेंगे उसमें मान नहीं रखेंगे, तो इसको भैया ढक लो। अब यहाँ पर आ जाओ, तो 1/, और ये t के स्थान पर क्या आएगा -1, तो b बराबर क्या आएगा भैया -1। बहुत ही आसान। फिर से हम इस समीकरण में क्या करेंगे, जो हमने मान निकाला उसमें रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दो भैया 9। अब यहाँ भैया देखो हमारे पास क्या था 1/n था। ठीक है, तो यहाँ पर 1/n इधर भी क्या करेंगे गुणा कर देंगे, और ये हमारा भैया सवाल है तो इधर भी क्या कर देंगे समाकलन, तो t और t+1 dt। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ भैया। अब इधर भी हम क्या करेंगे 1/n से गुणा करा देंगे, तो 1/n, और इधर भी a का मान कितना है 1, तो 1, और यहाँ पर क्या रखेंगे t तो रखा है, मैं t लिख दे, और ये dt प्लस, अब ये जब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी होगा,
तो 1/n, ठीक है। और यहाँ पर b का मान कितना है, -1, ठीक है। तो -1 और देखो भैया अब समाकलन और 1/t + 1 और ये dt, ठीक है। अब देखो 1/n कॉमन, तो इसको कॉमन ले लो। और भैया यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ये log का है तो log t, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा भैया, माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस। और यहाँ पर क्या बनेगा, log t + 1, ठीक है। और प्लस का c, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया आप लोगों को। अब देखो तो 1/n log t का भी मान हमें पता है, हम जहाँ पर अपना मान माने थे देखो x⁴n, ठीक है। तो यहाँ x⁴n रख दो -log x⁴n और प्लस का 1, ठीक है। और ये प्लस का c। अब देखो भैया कुछ हमारा फार्मूला बना है log m -log n, ठीक है। तो ये होता है log m/n, ठीक है। तो अब देखो भैया log m अपॉन ये कितना है भैया, x-1 प्लस का 1, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा भैया, फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से हमने a और b के मान निकाले, ठीक है। तो आपको यही सीखना है यहाँ पर कि हम इस प्रकार से भी बिना कैलकुलेशन किए हुए a b का मान निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। बस आपको भी यहाँ पर क्या समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग कर तो लेंगे, पहले आप समझ जाइए कैसे a b का मान निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। cos x, ठीक है, 1 माइनस का sin x, और यहाँ पर भैया है 1 2 माइनस का sin x, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब हम भैया क्या करेंगे, साइन को क्या मानेंगे, t के बराबर, तो sin x बराबर t, ठीक है। अब साइन का क्या होता है अवकलन, cos x, ठीक है, dx = dt, ठीक है। अब देखो ऊपर का मान हमें मिल गया, इसके स्थान पर क्या रखेंगे, dt। तो यहाँ भैया देखो ये तो हमारा पूरा पद क्या हो जाएगा, dt के बराबर, तो 1/1 - t, ठीक है। इसको t माने और 2 माइनस का t, ठीक है। और ये भैया हमारा क्या हो जाएगा, dt। अब भैया आंशिक भिन्नों में बदलेंगे, ठीक है। आंशिक भिन्नों में बदलने पर अब देखो क्या करना है भैया, अब हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर भैया इधर लिख दो 1/1 माइनस का t और ये 2 माइनस का t, ठीक है। और इधर कैसे लिखेंगे आंशिक भिन्नों का रूप भैया, 1 माइनस का t प्लस b/2 माइनस का t, ठीक है। अब a b का मान भैया, तो बहुत ध्यान से भैया समझना है। यहाँ पर देखो अब हमें निकालना है a का मान, ठीक है। तो a के अपान को हम क्या रखेंगे, 0 के बराबर। देखो भैया मानना, ये चीज़ आप समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं करना इसमें। तो 1 माइनस का t बराबर 0, ठीक है। तो t बराबर भैया कितना आएगा, 1। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है, जो हम मान मतलब 0 के बराबर रखे हैं इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो उस तरफ हम उसी में जो मान 0 के बराबर है उसमें मान नहीं रखना है, इसको हमने ढक लिया। तो t बराबर 1, देखो अब a का मान निकाल रहे हैं, तो a बराबर यहाँ 1/, यहाँ भी 1 रखोगे तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो a बराबर 1। अब इधर भी आ जाओ, b का मान निकालना है तो माना। अब यहाँ पर देखो भैया b का मान निकालना, तो इसके जो अपान में उसको क्या 0 के बराबर रखेंगे, तो 2 माइनस का t = 0। तो भैया t बराबर कितना आएगा, 2, ठीक है। अब देखो अब हमें जो हमने 0 माना है, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में, अब हमको इधर से नहीं मतलब है, ठीक है। अब हमें b का मान निकालना है तो b लिख ले बस, हमें इधर से कुछ नहीं मतलब है, ठीक है। अब इधर हम देखेंगे तो जिसको हमने 0 के बराबर रखा है उसमें हम वैल्यू नहीं रखेंगे, और जो बचेगा उस शेष उसमें रख देंगे। तो 1/, और भी 1 माइनस का, अब यहाँ 2 रखेंगे, ठीक है। तो 2 भैया इसे देखो क्या करना है, b बराबर, अब इसको घटा दो तो भैया देखो 1 और माइनस का 2 है, ठीक है। तो 1/, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, तो b बराबर -1। अब देखो a और b का हमारा मान निकल गया, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। ना कैलकुलेशन हुआ ना कुछ। तो अब देखो क्या करेंगे भैया, अब यहाँ इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। तो इधर भी इंटीग्रेशन लेंगे और ए बी का मान रख देंगे। तो भैया देखो यहाँ पर इसका हमने लिया इंटीग्रेशन 1/9, अब ठीक है। तो 1 माइनस का t और ये 2 माइनस का t, ठीक है। और ये dt बराबर
अब हम इधर भी इंटीग्रेशन लेंगे तो इधर देखो भैया ए का मान रखेंगे, ए का मान है 1, तो 1/1 माइनस का टी, और ये क्या हो जाएगा डी टी। फिर भी बी का मान कितना निकल कर आया -1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 1/2 माइनस का टी, और ये डी टी। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। अब इसका तो औकलन हमें पता ही होगा भैया, log 1 माइनस का टी, बट यहाँ पर माइनस का टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भैया माइनस का टी है, तो किसी भी चर के साथ में अगर कोई भी देखो माइनस आ जाए तो उसको कहाँ लिखेंगे अपान में। ठीक है, तो -1 और माइनस भैया यहाँ पर कितना बचेगा log 2 माइनस का टी, यहाँ पर भी माइनस आए तो क्या लिखेंगे अपान में -1, और ये प्लस का सी। ठीक है, अब देखो अभी हम माइनस यहाँ पर लिख लेंगे, तो माइनस का log टी का मान रख देंगे। टी हमने क्या माना भैया साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पर भैया माइनस log, अब देखो ये भैया माइनस और ये माइनस क्या कर देगा प्लस, और यहाँ पर बचेगा 2 माइनस का साइन एक्स। ठीक है, और ये प्लस का सी। अब देखो भैया अब इसमें log वाला फिर से फार्मूला लग रहा है, देखो ये प्लस का ये माइनस का है। ठीक है, अगर ऐसे लिख लें log 2 माइनस का साइन एक्स माइनस log 1 माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो ये फिर से भैया हमारा क्या बनना है log m माइनस log n। ठीक है, तो log m भैया कहाँ ऊपर होता है और n कहाँ होता है भैया पान में, और ये प्लस का सी, यही हमारा भैया क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं भैया 18 नंबर सवाल। तो सवाल बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समझना है। ठीक, हमारा सवाल नंबर 18 देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है, अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 3 और एक्स स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो हमें सिर्फ स्क्वायर में तो जितने भी हमारे एक्स के पद हैं सबके यहाँ स्क्वायर में है, तो यहाँ पर एक चीज़ बन सकती है, अगर हम पुट कर दें एक्स स्क्वायर बराबर टी। ठीक है, सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, ना इसका अवकलन करना है और ना कुछ करना, सिर्फ हमें आंशिक भिन्न का मान निकाल कर रख लेना है। ठीक है, और इससे कुछ छेड़खानी नहीं करनी। अब देखो भैया, तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्नों में बदलने पर, आंशिक भिन्नों में बदलने पर, तो भैया लिख दो यहाँ पर, देखो टी माने हैं इसको। ठीक है, तो टी और ये प्लस का 1, और यहाँ पर भैया कितना आएगा टी प्लस का 2, और यहाँ पर देखो भैया कितना बचेगा टी प्लस का 3 और टी प्लस का 4। तो भैया आप लोगों को पता होगा, एक चीज़ आप लोगों को पता है, जब ऊपर भी स्क्वायर होगा और नीचे भी क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पर देखो टी स्क्वायर और यहाँ पर भी एक बार टी स्क्वायर बनेगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, देखो 1 प्लस, ठीक है, अब ए अपान टी प्लस का 3, ठीक है, और प्लस बी टी प्लस का 4। ठीक है, तो अगर ऊपर भी स्क्वायर बनेगा नीचे भी स्क्वायर बनेगा तो उसको 1 प्लस में तोड़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को पिछली वीडियो में बता रखा है। अब यहाँ पर देखो भैया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ए और बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसका तो पता है इसका एक्स हो जाएगा, बट ए बी का मान हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं भैया, जिस प्रकार से अभी तक हम निकालते आ रहे हैं उसी प्रकार से हम निकालेंगे। तो पुट, अब ए का मान निकालना है, तो ए के अपान में टी प्लस का 3, इसको 0 के बराबर, तो टी बराबर माइनस का 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम भैया कहाँ रखेंगे, सिर्फ टी प्लस का 3 में नहीं रखेंगे और सब में रख देंगे। तो यहाँ पर रखो भैया, अब निकालना किसका ए का मान, और हमको किसी से नहीं मतलब, जिसका मान निकालेंगे सिर्फ उसी से मतलब है। ठीक है, ए को हम लिख लिया। अब यहाँ पर रखो माइनस का 3, तो भैया माइनस का 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 2, फिर इंटू यहाँ पर माइनस का 3 रखेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1, अपान में आ जाओ भैया, यहाँ माइनस का 3 रखेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1। तो ए बराबर क्या बनेगा भैया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए बराबर 2। अब इधर आ जाओ भैया, अब पुट बी का मान निकालना है, तो बी के अपान में टी प्लस 4 बराबर 0, तो टी बराबर माइनस का 4। ठीक है, अब हमें बी का मान निकालना है, तो बी लिख लेंगे और हमको इधर से नहीं मतलब। ठीक है, अब इधर आ जाओ, तो टी प्लस 4 में हम मान नहीं रखेंगे। ठीक है, और शेष सब में रखेंगे। तो यहाँ पर -4 रखेंगे तो भैया ऊपर क्या बचेगा माइनस का 3, और यहाँ पर क्या बचेगा भैया माइनस का 2, और यहाँ क्या बचेगा भैया माइनस का 1। ठीक है, तो बी बराबर यहाँ पर देखो
3 दूनी 6 प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है, तो माइनस का 6। तो ये सवाल इजी बनाने के लिए देखो यहाँ पर कितना कैलकुलेशन कम हुआ है, ठीक है। तो अब देखो भैया क्या करेंगे, अब हम फिर से क्या करेंगे, अपने सवाल में x से बराबर जो हमने रखा है स्क्वायर बराबर t, ठीक है। अब हम अपने सवाल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो 9, अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर जो हम माने थे t, हमारा मान निकल गया है b का, सरल हो गया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हमने किया समाकलन और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब जहाँ जहाँ पर t है तहाँ तहाँ पर एक्स स्क्वायर रख देंगे और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 3 और एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और dx, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ भैया, तो यहाँ पर भैया एक 1 का भैया समाकलन करेंगे dx प्लस a का मान भैया कितना निकल रहा है 2 बाहर 1/x, ठीक है। t के स्थान पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है, dx और यहाँ पर आया भैया माइनस का 6, ठीक है। तो b के स्थान पर माइनस का 6 बाहर और 1/x स्क्वायर प्लस का 4 और ये dx। अब देखो भैया इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या आएगा x प्लस और यहाँ पर भैया 2 है, देखो 2 है और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 3। तो इसको भी हमें बनाना पड़ेगा, देखो 2 और 1/x स्क्वायर प्लस का √3 स्क्वायर, ठीक है। ये फिर से खोलेंगे तो ये बन जाएगा -6 और यहाँ पर देखो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और dx। अब देखो भैया x प्लस 2, अब ये भैया किसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा, tan का फार्मूला है, ठीक है। जो tan का क्या होता है भैया 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। तो 1/a tan इनवर्स x/a, यही तो होता है। तो हम क्या लिखेंगे भैया 1/a, तो ये हमारा है √3 और tan इनवर्स x/a, तो x हमारा ये और a कौन है √3, ठीक है। और यहाँ पर जो माइनस का 6, ठीक है, इसमें भी हमारा tan का फार्मूला लगेगा। तो 1/a, a क्या है 2 और tan इनवर्स x/a क्या है हमारा 2, ठीक है, और ये प्लस का c। अब इससे भी कैंसिल कर दो, 2 3 6 और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/√3, ठीक है, -3 tan इनवर्स x/2, ठीक है, प्लस का c। यही हमारा क्या गया भैया आंसर, ठीक है। तो आंसर आप चाहे बुक से मिला ले, सेम टू सेम यही आंसर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। बस आपका कैलकुलेशन यहाँ पर कम हो जाएगा। अब इसके बाद देखो भैया 18 हो गया। अब 19 नंबर सवाल देखते हैं। तो यह 19 नंबर सवाल है, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। बस आपको कैलकुलेशन आपको ज़रा सा नहीं करनी इसमें। तो 19 नंबर है सवाल हमारा, 2x और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 3 और dx, ठीक है। अब देखो भैया इसको आंशिक भिन्नों में बदलेंगे पहले। तो आंशिक भिन्नों में बदलने पर तो भैया इसको लिख लो इस प्रकार से। तो अगर भिन्नों में भैया इस प्रकार से अगर 2 मतलब पावर के और 2 घात समीकरण के रूप में दिया हो, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, देखो 2x और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 3। यहाँ पर आ जाओ भैया, तो इसको हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे ax प्लस का b अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, और प्लस का यहाँ पर आ जाओ। अब ये भी क्या है 2 घात में है, तो यहाँ लिखेंगे cx प्लस का d अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है। इस प्रकार से हम तोड़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसे अवश्य जाकर देखें। अब आ जाओ यहाँ पर, तो हमें अब इनका मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम इसका एलसीएम लेकर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वो मेथड यहाँ पर काम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया बस 1-2 सवालों में वो मेथड नहीं लगता है और सब कहीं आप मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया अब यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ax प्लस का b, क्योंकि यहाँ पर भी ax प्लस b है, ठीक है, 2 मान हमें निकालने हैं। और यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है, प्लस cx प्लस का d और यहाँ क्या आएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपान में भैया क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 3। इधर आ जाओ भैया 2x एक्स स्क्वायर प्लस का 1
और एक्स स्क्वायर प्लस का 3। तो भैया अब ये और ये कैंसिल होगा, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ क्या बचेगा 2x बराबर, इसका भैया मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर, तो ax और इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ax क्यूब, फिर प्लस इसका इससे होगा तो ax 3ax, ठीक है। और यहाँ प्लस bx स्क्वायर और प्लस 3b, यहाँ जाओ प्लस cx क्यूब और प्लस cx प्लस dx स्क्वायर प्लस d। अब देखो भैया क्या करना है यहाँ पर, अब हमें जो भैया पावर जिनकी क्यूब है, ठीक है, जो जिनकी पावर ज़्यादा होगी उनको क्या, उनके हम गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखो भैया एक्स क्यूब है, ठीक है, तो भैया जिनकी पावर ज़्यादा है उनके पहले गुणांकों की तुलना कर लें। तो यहाँ पर देखो एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब है, ठीक है। तो एक्स क्यूब के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, तो भैया तुलना करेंगे तो यहाँ पर आएगा a और ये क्या लिखा है प्लस का c, इधर भैया इस तरफ क्यूब नहीं है तो यहाँ क्या होगा 0, ठीक है। तो a बराबर हमारा कितना आएगा माइनस का c, ठीक है। अब इधर देखो भैया, अब हम लेंगे जो इससे कम पावर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के पदों की तुलना करने पर, ठीक है। अब देखो भैया तो यहाँ पर ए स्क्वायर कितना बी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या डी एक्स स्क्वायर और बराबर 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो b प्लस का d बराबर 0, ठीक है, और ये इसके बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो b बराबर का माइनस टी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो भैया अब इसके बाद क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर होगा अब सिर्फ एक्स वाले पद, ठीक है। एक्स वाले पद हमारे क्या हैं, एक्स के पदों की तुलना करने पर हमें सिर्फ ए बी सी का मान निकालना है, ठीक है। देखो 3a, ठीक है, ये हो गया एक्स वाला, और ये प्लस का c, ठीक है, ये भी एक्स वाला हो गया, और इधर का है बराबर 2, ठीक है। एक्स नहीं लेंगे, जो हम पद लेते हैं या तो आप लेंगे तो इधर बट्टे में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अगर हम एक्स लेते तो कैंसिल हो जाता है, इधर भी एक्स कॉमन लेते हैं और ये एक्स से क्या हो जाता है कैंसिल, ठीक है। तो इसलिए हम जो टर्म के गुणांकों की तुलना करते हैं वो पद हम नहीं लेते हैं। तो ये यहाँ पर आ जाओ, देखो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो a बराबर हमारा क्या है, देखो माइनस का c है, तो यहाँ पर मान रख दो 3a, और यहाँ a बराबर या तो माइनस a बराबर क्या माइनस का c, ठीक है, या तो भैया c बराबर लिख लो यहाँ पर देखो, तो इधर माइनस ले आओ तो माइनस का a और ये c, तो c बराबर क्या आएगा भैया माइनस का a, ठीक है। तो हम कह रहे थे माइनस का a, तो माइनस का a बराबर 2। अब देखो भैया 3 में से बन गया तो कितना बचेगा 2a बराबर 2, ठीक है, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 1, a का मान निकल कर आ गया। अब यहाँ पर जब a का मान निकल कर आ गया तो भैया c का भी मान निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पर रख दो भैया, तो a का मान 1 है, या यहाँ पर लिख दो भैया a का मान 1 है, तो c बराबर क्या आएगा माइनस का 1, ठीक है। अब देखो अब हमारा बचा क्या b और d, ठीक है, a और c का मान निकल कर आ गया, b और d बचा है, तो b और d देखो कहाँ से निकालेंगे। अब अचर पद भैया कोई है हमारा क्या, देखें ये अचर पद है एक, ठीक है, तो भैया अचर पद है हमारा कितना, एक ही है सिर्फ d, और कोई अचर पद नहीं है इसमें, नहीं b है, देखो भैया ये अचर पद है, ये और ये, ठीक है। तो भैया अचर पद भैया निकाल लें हम, तो इधर भैया लिख दो यहाँ पर साइड में अचर पदों की तुलना करने पर, ठीक है। तो भैया कर दो यहाँ पर क्या बचा है 3b, और यहाँ पर क्या है प्लस का d बराबर 0, इधर हमारा कोई अचर पद नहीं तो 0, यहाँ 3b लिखा है, ठीक है। अब देखो भैया, अब यहाँ पर देखो भैया b बराबर क्या है माइनस का d, ठीक है, तो जहाँ b है हम क्या लिखेंगे माइनस का d, तो 3 यहाँ पर क्या माइनस का d प्लस d बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 3d और प्लस का d बराबर 0। अब यह माइनस का 3d इसमें से घट जाएगा तो माइनस का 2d, ठीक है, बराबर 0, तो d बराबर कितना आएगा भैया 0। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। जब d बराबर 0 आ रहा है तो b बराबर भी क्या आएगा 0। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं भैया।
अगर डी बराबर हमारा 0 आ गया तो हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो हमारा भैया बी भी तो 0 आएगा, तो यहाँ बी बराबर क्या आएगा 0। अब देखो भैया हमें सबके मान पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, अब अपने सवाल में हम सीधे जाकर मान रख देंगे। तो भैया हमने नाउ अब 2x और एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस का 3 और ये dx बराबर, अब a का मान भी देखो यहाँ रखो 1 है, ठीक है, और x प्लस b का मान कितना है भैया 0। समाकलन कर दो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये dx प्लस, अब यहाँ जो है c का मान कितना है देखो माइनस का 1 और ये x, ठीक है, और ये भैया d का मान कितना है 0 और यहाँ भी जो लिखा है पान में लिख लो dx। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, अब ये तो 0 से हमें मतलब नहीं कुछ, तो x अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये भैया dx। अब ये भैया प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस, 0 हमारा ख़त्म ही हो गया, इसमें मतलब नहीं, x और एक्स स्क्वायर प्लस का 3 और ये क्या है dx। अब यहाँ भैया समझो, यहाँ पर अगर इसको हम t मानेंगे, ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू टी, तो यहाँ 2x dx इक्वल टू dt आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा भैया। अब यहाँ पर 2 की कमी है, तो 2 हम क्या कर दें गुणा कर दें और 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी इसको t मानेंगे, तो हम 2 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे। अब हमारा क्या आएगा, ये dt के बराबर आ जाएगा इतना पद, तो 1/2 और ये क्या आ जाएगा 1/t और ये क्या dt। इसी प्रकार से इसमें भी होगा, तो 1/2 और ये 1/t और ये dt। कोई दिक्कत नहीं होगी भैया यहाँ तक। अब देखो, अब अगर आप चाहें तो इसको 1/2 को कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, तो हम कॉमन ले लें यहाँ पर। अब इसका भैया होगा क्या समाकलन, तो इसका क्या होता है log t और t की वैल्यू यहाँ से रख दो भैया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस यहाँ जाओ भैया log, अब t ये भी होगा तो t का मान यहाँ पर रख दो, तो इसके अपान में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3 और ये प्लस का c, ठीक है। तो आपको 1-2 स्टेप तो अपने आप से ही कर लेना है, ठीक है। आपको हर स्टेप करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन कितना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैथ का मतलब है कि आप अपने माइंड से ही सॉल्व करें थोड़े बहुत स्टेप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1/2 और ये भैया log m माइनस log n लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे log m/n और ये प्लस का c, ठीक है। यही हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर। अब इसके बाद भैया देखते हैं 20 नंबर सवाल, ठीक है। तो सवाल अब बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा ध्यान देकर सवाल को करना है भैया। 20 नंबर सवाल है, देखो 20 नंबर सवाल एकदम 16 की तरह है, ठीक है। 1/x और x की पावर 4 माइनस का 1 dx, ठीक है। तो आप अगर 16 की तरह इसको भी कर सकते हैं, तो यहाँ देखते हैं भैया 16 में क्या था कि x की पावर -1 से हमने क्या किया था अंश व हर में गुणा किया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो वहाँ पर क्या लिखा था x फिर ब्रैकेट x की पावर n माइनस का 1, ठीक है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन लिखा, बट यहाँ पर n के स्थान पर क्या 4 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर मतलब एक पावर कम थी, ठीक है, n-1, तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो x क्यूब एक पावर कम लेंगे इससे, एक्स क्यूब से अंश व हर में गुणा करने पर। अब देखो भैया, तो इससे भी हम अंश व हर में गुणा कर दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा एक्स क्यूब और यहाँ पर क्या बनेगा एक्स क्यूब और ये एक्स की पावर 1, ठीक है, और ये एक्स की पावर 4 माइनस का 1 dx, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो तो ये भैया हमारा x की पावर 3 और ये क्या हो जाएगा, देखो आधार से हमें तो घाते जुड़ेंगी, तो x की पावर 4 हो जाएगा और x की पावर 4 माइनस का 1 और ये dx। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 4 को क्या करेंगे t मान लेंगे, तो यहाँ पर देखो t बराबर x की पावर 4, तो इसका भी कर दो अवकलन, तो dt इक्वल टू 4x क्यूब। तो हमारा क्या देखो x क्यूब बनना कि नहीं बनना dx, तो यहाँ पर 4 की कमी है, तो हम 4 से क्या कर देंगे अंश में गुणा और हर में भाग, ठीक है। तो 1/4, तो ये हमारा पूरा क्या बन गया dt के बराबर 1/, इसको क्या माने t और इसको क्या माने t माइनस का 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा dt। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बहुत आसान सवाल है, ठीक है।
अब देखो आंशिक भिन्नों में इसको बदल लो, आंशिक भिन्नों में बदलने पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 1/4 को नहीं लेंगे, ठीक है। इसका पहले हम मान निकाल लें, तो 1/t और t माइनस का 1, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं, a/t प्लस b/t माइनस का 1। अब ये ab का मान हमें निकालना है, तो ये देखो निकालो। अब जिसका हमें मान निकालना है a का, तो उसको हम 0 पुट करेंगे, तो माना t बराबर 0। अब a का मान निकालना है तो a लिख लें और किसी को नहीं लेना है, और यहाँ पर इसको ढक लेना है, ठीक है। जिसको हम 0 पुट करेंगे उसको ढक लेना है। अब यहाँ पर ऊपर रखा 1 और यहाँ पर 0, तो माइनस का 1, तो a बराबर माइनस का 1। इधर आ जाओ भैया। अब हम b का मान निकालना है, तो माना इसके अपान में t माइनस 1, इसको 0 रखेंगे तो t बराबर 1। अब हमको इसको ढक लेना है और यहाँ पर मान रखना है, तो b का मान हमें निकालना है, तो 1/1, तो b बराबर 1। अब देखो भैया, तो यहाँ पर हम ये करेंगे, ये हमारा चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब हमने इसको माना इसके बराबर, ठीक है। तो हम इसका अवकलन नहीं करेंगे, इसका समाकलन नहीं करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, ठीक है। तो देखो, बट इसको हम अपने, जब इसका समाकलन करेंगे तो इसी का समाकलन करेंगे, बट जिस प्रकार से हम क्वेश्चन लिखा है हमारा इस प्रकार से बना लेंगे। देखो अब इधर भैया 1/4 से क्या है, भाग है, ठीक है। तो इधर भी भाग करेंगे, इधर भी भाग कर देंगे और इधर भी भाग कर देंगे, तो 1/4, ठीक है। 9 1/4 और 1/t और यहाँ t माइनस का 1 dt, ठीक है। अब इधर भी हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। a का मान कितना है, माइनस का 1 और भैया 1/4 है, इसको ब्रैकेट के बाहर कर लो, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 1/4 से। अब देखो, तो माइनस हमारा बाहर हो गया। अब यहाँ पर t है, तो t और dt, ठीक है, प्लस अब यहाँ भी समाकलन करेंगे, ये 1 है, ठीक है। तो 1/t माइनस का 1 और ये dt, ठीक है। अब इसका भी कर दो क्या, समाकलन, तो 1/4 और ये माइनस का log t प्लस यहाँ क्या आएगा, log t माइनस का 1 और ये प्लस का c। अब हमें क्या करना है, t का हमें मान रखना है, तो t हमने क्या माना था, t बराबर x⁴। देखो भैया यहाँ पर t बराबर क्या, x⁴, तो यहाँ भी रख दो, तो 1/4 और ये भैया प्लस का, ये मतलब प्लस वाला आगे कर लो, माइनस वाला बाद में लिख लो, तो log x⁴ माइनस का 1 माइनस log x⁴ प्लस का c। अब देखो log m माइनस log n बना है, तो 1/4 log x⁴ माइनस का 1 और x⁴ प्लस का c, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर है। अब ये 20 नंबर हो गया। 21 नंबर देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। 21 नंबर सवाल देखो कैसे लगाएंगे। e की पावर x नहीं लिखा, ठीक है। e की पावर x से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा और भाग करना पड़ेगा। e की पावर x माइनस 1 लिखा हुआ dx। अब संकेत हमें दिया e की पावर x बराबर t, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जो 16 नंबर सवाल लगाए थे उससे करना, पहले हम e की पावर x से अंश बाहर में क्या करेंगे, गुणा। e की पावर x हर में गुणा किया भैया e की पावर x माइनस का 1 और dx। अब हम e की पावर x को क्या करेंगे, t, जो हमें क्वेश्चन में बताया है, तो e की पावर x इसका भैया अवकलन करेंगे dx और ये dt। अब यहाँ पर मान रख दो, तो ये तो भैया dt में हो जाएगा 1/t और t माइनस का 1 और ये dt। अब इसको आंशिक भिन्न में भैया क्या कर लो, बदल लो, आंशिक भिन्न में बदलने पर। तो अब देखो 1/t और t माइनस का 1, ठीक है। जो अभी तक करते आ रहे तो वही करना है इसमें भी, प्लस b और भैया t माइनस का 1। अब देखो भैया क्या करना है, इसमें a और b का मान निकालना है, तो माना अब a का मान निकालना है तो t बराबर 0 पुट करेंगे और a का मान निकालना है तो a को ले ले, और हमसे इससे नहीं मतलब, और इधर कुछ नहीं मतलब हमसे, ठीक है। अब जिसको 0 माने उसमें मान नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा, ठीक है। और इधर आ जाओ, b का मान निकालना है, तो माना t माइनस 1 बराबर 0, तो t बराबर 1। अब देखो भैया इसमें मान नहीं रखना है, ठीक है, b का मान निकालेंगे और इसमें रखेंगे 1, तो हमारा क्या बनेगा भैया, 1 ही बनेगा। अब यहाँ हम अपना इंटीग्रेशन ले ले इधर उधर और मान रखते हैं, तो 9 इंटीग्रेशन लिया
और टी माइनस का 1, और ये क्या डी टी। इधर आ जाओ भैया, ए का मान कितना है माइनस का 1, तो माइनस बाहर और 1/t और ये डी टी। और इधर बी का मान कितना भैया 1, तो प्लस का बी नहीं 1, ठीक है 1, और ये भैया क्या आएगा 1/t माइनस का 1 और डी टी। अब तो भैया इसका क्या करेंगे, समाकलन कर दो, माइनस का log t और फिर प्लस log t माइनस का 1 और ये प्लस का c। अब ये प्लस देखो, ये उधर ले जाओ, प्लस वाला इधर ले आओ, तो यहाँ क्या बनेगा भैया log t माइनस का 1। अब t की वैल्यू रख दो e की पावर x, ठीक है, माइनस का 1 और माइनस log e x, ठीक है, प्लस का c। अब log m माइनस log n लिखा हुआ है, ठीक है, तो देखो log m ऊपर होता है, ठीक है, और n कहाँ होता है अपान में, प्लस का c। यही हमारा भैया क्या आंसर। अब इसके बाद भैया देखते हैं 22 नंबर सवाल। तो 22 नंबर सवाल भैया हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है। देखो 22 x/x माइनस का 1 और x माइनस का 2, ठीक है, dx। आंशिक भिन्न में बदल लो, आंशिक भिन्नों में बदलने पर, ठीक है, तो x और x माइनस का 1 और x माइनस का 2, तो a/x माइनस का 1 प्लस b/x माइनस का 2, ठीक है। मान निकाल लो भैया, पुट करो, माना x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। अब इसमें मान नहीं रखेंगे और इसमें सब में रख देंगे, तो भैया a का मान निकालें तो a लिख लें और 1, और भैया यहाँ देखो 1 रखेंगे तो माइनस का 2 जाएगा, तो माइनस का 1, तो a बराबर माइनस का 1। इधर आ जाओ भैया, b का मान निकालो, तो माना x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, ठीक है। अब इसमें मान नहीं रखेंगे और जितना शेष है उसमें मान रख देंगे, तो b का मान निकाल रहे हैं, तो ये 2 ऊपर आएगा और यहाँ पर रखेंगे 2 माइनस का 1, तो कितना आएगा भैया 1, तो b बराबर कितना आ गया 2। अब अपने सवाल में भैया हम रख दें, ठीक है, तो यहाँ भैया नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1/x, ठीक है, माइनस का 1 और x माइनस का 2 dx। और इधर भैया जब a b का मान रख दो तो ये माइनस का 1 है, 1/x माइनस का 1, ठीक है, dx। फिर प्लस 2 यहाँ पर है तो भैया 2 लिख दो और 1/x माइनस का 2 और dx। अब देखो, अब इसका क्या कर दो भैया इंटीग्रेशन, तो माइनस log x माइनस का 1 प्लस 2 log x माइनस का 2 और ये प्लस का c, ठीक है। अब देखो ये भैया m की पावर n लिखा हुआ है और इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, इसको आगे कर दो, ठीक है, और ये m की पावर n लिखा। देखो यहाँ पर दो फार्मूला लगेंगे, log m की पावर n वाला, ठीक है, जब ये टूटता है तो पावर आगे आती है log m, ठीक है, तो पहले हम उसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा log x माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर माइनस log x माइनस का 1, ठीक है, प्लस का c। अब ये log m/n वाला है, log m/n क्या होता है log m माइनस log n, तो log x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान x माइनस का 1 और ये प्लस का c। यही हमारा क्या आंसर। तो भैया अब इसके बाद देखते 22 हो गया। 23 नंबर सवाल। तो 23 नंबर सवाल देखो हमें क्या दिया है, लास्ट सवाल है x स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, dx। अब भैया इसको देखो कैसे आंशिक भिन्न में, पहले इसको तोड़ो, आंशिक भिन्नों में बदलने पर, ठीक है, तो 1/x और x स्क्वायर प्लस का 1, तो इसको भी तोड़ेंगे तो a/x और प्लस bx प्लस का c, जब दो घात समीकरण होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी bx प्लस c में तोड़ेंगे और x स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से देखो a की वैल्यू तो हमने आसानी से निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर bx प्लस c की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो भैया देखो यहाँ पर पहले तो इसका हम एलसीएम ले लें, फिर बाद में हम a की वैल्यू निकालेंगे, फिर bc की निकालेंगे, तो x और x स्क्वायर प्लस का 1। इधर आ जाओ भैया, इधर क्या आएगा देखो, साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ax स्क्वायर प्लस a, इधर आ जाओ, इधर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस bx स्क्वायर प्लस cx अपॉन x और x स्क्वायर प्लस का 1, ये कैंसिल, ठीक है, तो 1/ax स्क्वायर प्लस का a
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स, ठीक है। अब देखो हम ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर पहले, क्योंकि ए का वो तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो माना x बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, ए का निकाल रहे हैं तो ए, और जहाँ जहाँ x है तहाँ था 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, पर 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा, तो 1 बराबर 1। लेकिन यहाँ पर भैया बी और सी की वैल्यू तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर तो भैया हमने किया a प्लस बी, और इधर है नहीं तो इधर क्या आएगा 0। a का मान पता है तो b बराबर क्या आएगा -1। अब देखो भैया, अब हमें b की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो यहाँ पर देखो भैया, अब हम ऐसा पद लेंगे, ठीक है। ऐसा पद लेंगे कि जिसमें क्या हो, कांस्टेंट भी हो और c का मान भी हमें मिल जाए, ठीक है। तो a और b का मान निकल गया। अब हम लेंगे cx, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम c लें, मतलब अक्षर पद तो है नहीं, सिर्फ x का गुणांक है यहाँ पर, तो इसका मान 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो सिर्फ एक अक्षर पद है और x है, ठीक है, और कुछ है नहीं। तो यहाँ पर देखो भैया, तो x के गुणांक की तुलना करेंगे, गुणांकों की तुलना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ cx है, तो c बराबर 0, ठीक है। तो यही हमारा क्या आएगा, c बराबर 0 मान आएगा। अब ये इसको देखो, अब रख दो भैया अपने मान में, ना हो 1/x स्क्वायर प्लस का 1 dx। अभी हम मान रखो एक है, तो एक का 1 मान है, तो 1/x dx प्लस b का मान कितना है -1, ठीक है। तो माइनस का x हो जाएगा, और 0 है तो इसको 0, और अपान में क्या लिखा है, x स्क्वायर प्लस का 1 dx, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा log x। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस का 1 dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर इसको हम t मानेंगे, x स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू t, तो 2x dx इक्वल टू dt। यहाँ 2 की कमी है तो 2 से गुणा और भाग कर देंगे, ठीक है। अब देखो log x -1/2, और यहाँ पर भी यहाँ पर t लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो t क्या हो जाएगा log t, और t की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस का 1 और ये प्लस का c, ठीक है। तो यही हमारा क्या आएगा भैया, राइट आंसर, ठीक है। तो आप सवाल को थोड़ा फास्ट करें, तभी आपका जो टाइम है तो एग्ज़ाम में सही, मतलब एकदम करेक्ट टाइम पर हो पाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो को आप कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, कुछ अलग सीखने को मिला तो लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर भेजें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। तो धन्यवाद। अब